आज के इस खास सेगमेंट में हम STT 2019 के एक कैंडिडेट जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं उनसे बातचीत का अंश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। STT 2019 में जो नॉट इन मेरिट के कैंडिडेट हैं उनका क्या अपना राय है, वो STT मेरिट के प्रति क्या सोचते हैं और वो पूरे बहाली प्रोसेस के बारे में उनका क्या अपना व्यू है, और नॉट इन मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनके तरफ से अपना पक्ष आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए उनके अंश को हम सुनते हैं। हेलो जी जी सर, मैं ऋतिक बात कर रहा हूँ। जी सर बोलिए। जी सर, आपसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर रियाज अंसारी हुआ। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम नरकटियागंज से बोल रहे हैं, पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज से। जी सर, आप STT 2019 के कैंडिडेट हैं? जी जी सर। जी, सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है जी इसके द्वारा जो STT 2019 है जी उसके बारे में जो रिजल्ट पब्लिश किया गया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये तो साफ साफ सीधी सीधी बात है सर कि जब 12 मार्च को रिजल्ट आया तो उस दिन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी थे, आनंद किशोर सर जी थे, संजय सर थे और तमाम मीडिया वाले वहाँ मौजूद थे। लगभग 55 मिनट का वीडियो है वहाँ पर। उस दिन यह सबको बोला गया कि 24,500 बच्चे ही पास कर पाए हैं, जो सीट से भी कम बच्चे क्वालिफाई किए हुए हैं सर। उस दिन यह बोला गया क्वालिफाई किए हुए हैं जी, सबकी नौकरी पक्की। उस दिन सबके रिजल्ट शीट पर जब केवल क्वालिफाई लिखा हुआ था सर, जी, तो अपना अपना जब मार्कशीट जब डाउनलोड किया गया तो उस पर केवल किसी किसी का मतलब कि कितना भी नंबर हो उस पर हम लोग का भी मतलब मार्कशीट पे क्वालिफाई लिखा हुआ था। और उसके बाद से जब 21 जून को जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो उसमें बच्चे जो है 80,402 बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं जी, और बच्चों लोगों को दो श्रेणियों में बांट दी जाती है, मेरिट और नॉन मेरिट में। जी। जो कि सरेआम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या सर जो नोटिफिकेशन रहा है उसका उल्लंघन भी हुआ है? जी सर, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि नोटिफिकेशन का उल्लंघन हुआ है। जी, लेकिन जब इसमें सरकार की गलती है तो सरकार के पास तो बहुत सारी सीटें हैं, 3.5 लाख से भी ज्यादा सीटें हैं। सरकार सीट बढ़ाकर सबकी नौकरी दे दे, इसमें बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बिल्कुल सर। जी तो सर जो 12 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ था जी उसमें सारे लोगों को क्वालिफाइड कर दिया गया था, मतलब 24,000 ही बताया गया कि इतना ही लोग क्वालिफाइड है। 24,599 जी, मतलब 24,000 अप्रॉक्स आसपास वही ना। और 21 दिन को रिजल्ट आता है तो उसमें मेरिट और नॉन मेरिट एक नया कॉलम जोड़ करके रिजल्ट जारी किया जाता है। जी जी सर, उसमें एक मेरिट कॉलम जोड़ दिया गया और एक नॉट मेरिट कॉलम जोड़ दिया गया उसमें। अच्छा, लेकिन सर 21 जून को जो रिजल्ट जारी किया गया तो उस दिन आनंद किशोर जो BSAB बोर्ड के अध्यक्ष हैं जी, उनके द्वारा तो ये बात बोला गया था कि आज जो रिजल्ट जारी किया जा रहा है जी, इसमें क्वालिफाइड, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग जितने सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट में है उनको इंगित करते हुए रिजल्ट पब्लिश की जा रही है। इस बात को तुमके द्वारा बोला गया था? जी सर, तो हम आनंद किशोर सर जी से सवाल करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट का स्टूडेंट है और आपको यह बताया जाता है कि आप मतलब कि फर्स्ट क्लास से आप मतलब पास कर गए और 3 महीने के बाद आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे सेकंड डिवीजन है या आप मतलब फेल की श्रेणी में आ गए, तो उनको मतलब कैसे लगेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक बात बताइए कि 21 दिन को जब रिजल्ट जारी कर दिया गया तो जितने लोगों को नॉट इन मेरिट में सिलेक्ट किया गया तो आप लोग डायरेक्ट सरकार से मांग करने के लिए आप लोग गए हैं या जाते हैं? जी सर, हम लोग जाते हैं। हम लोग तो बराबर हम लोग मतलब कि वहाँ पे कुंदन जी हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, संगीता मैम है, बहुत सारे लोग वहाँ जितने भी लोग हैं, क्या ये लोग जब शिक्षा विभाग में जाते हैं तो उन लोगों की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है? हालांकि 21 जून के बाद शायद 26 या 27 जून को भी कोई लेटर जारी हुआ था। जी, उसमें लेटर जारी हुआ था, यही लेटर जारी हुआ था कि मेरिट नॉन मेरिट जो है सो मतलब कि अर्थहीन है या एक पात्रता परीक्षा है और सबको 7वें चरण की नियोजन इकाई में भाग लेने का मतलब कि हक है या दावेदारी है, जो समझ लीजिए यही बात बोला गया है। अच्छा सर, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से या मतलब पेपर है उसका सर। ठीक है सर, मेरी भी बात STT मेरिट कैंडिडेट से भी हुई है। तो जैसे कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा बोल दिया गया कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों अर्थहीन है। क्या सर आप इस शब्द के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री को आप छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है कि मेरिट और नॉन मेरिट इक्वल ये शब्द है?
देखिए ऐसा हम तो मतलब हम भी इससे सहमत नहीं है। देखिए सर, सच्चाई पे अगर बात किया जाए जी तो हम जी भी एक सर, देखिए बिहार हमें वासी। आपसी मतभेद नहीं करनी चाहिए, हमें सच की ही बात करनी चाहिए, जी क्योंकि सर, हम हम सच की बात सारे कर रहे हैं कैंडिडेट सर। हैं, सभी लोगों के हित की ही बात करनी चाहिए। जी जी। जी, तो मतलब क्या हम कहना तो चाहेंगे मेरिट और नॉन मेरिट शब्द के बारे में? जी, हम ये तो मतलब कि बिल्कुल गलत है, ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था। अगर उतना ही बच्चे क्लियर रूप से क्वालिफाइड थे तो ये सर गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता कि आप लोग बच्चे देखिए, इतना ही बच्चे आप लोग पास हुए हैं, बाकी जी बच्चे फेल हो गए। ठीक है ना, तो हम लोग के दिल में तसल्ली हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं है। नहीं, आप आप लोगों के साथ बताइए कि बहुत बुरा हुआ है सर, क्योंकि जी 3 सर, माह बहुत किसी बड़ा को बुरा आज हुआ है सर। देखिए, घर में फैमिली मेंबर में जो भी लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं जी आश्वस्त हो जाते हैं कि घर का जी लड़का है, सिलेक्ट हो गया तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। या जी कुछ सर, जी ऐसे सर। भी लोग हैं जिनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हैं, तो सरकार ये 3 महीना सर किसी का जीवन बर्बाद कर दिया है इस 3 महीनों के अंदर। जी जी क्योंकि 12 मार्च और 21 जून के बीच में जो भी इन लोगों ने ड्रामा किया है, इससे जी सर लोगों का भविष्य, जो 80,000 लड़के हैं, इनका भविष्य जी अंधकारमय हो गया है। और जी सर, हम सरकार को देखिए इस हम बात को ध्यान दे के सच में कोई जी रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन जी सर, इसके बिल्कुल बावजूद निकालना भी चाहिए। सर, एक बात मेरा क्वेश्चन है सर आपसे, जी कि क्या जो मेरिट में कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, जी जो सर ऑलरेडी रैंक होल्डर हैं, जहां तक मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों का मैंने मार्कशीट भी देखा है सर, तो जी। क्या मतलब उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए सर, सरकार को देखिए मेरिट में जो बच्चा लोग को रखे हैं, मैं मतलब कि हम भी उस जगह रहते तो हम भी यही सवाल करते गवर्नमेंट से कि आप हमको मेरिट में डाले हैं, पहले आप हमको नियोजन मतलब पहले आप हमको मतलब नौकरी दीजिए, हम भी वही बात कहते हैं। जी लेकिन अगर बताइए कि जो बच्चा अगर आज मेरिट में है, अगर वो मेरिट में आकर के नॉन मेरिट में रह जाता तो वो सवाल वो मतलब सरकार से क्या कहता, जरा आप ही बताइए सर, उस मेरिट वाले से पूछिए। आप जितनी भी सर बातें कर रहे हैं, सारे लोगों का 80,000 कैंडिडेटों के साथ सहानुभूति है, मेरी तो पूरी सहानुभूति है सर। लेकिन जी मैं सर। सिर्फ ये सर पूछना चाहता हूं कि आप, जी जैसे कि आप बता रहे हैं सर, दिल पे मत लीजिएगा कि आप नॉट इन मेरिट में हैं, तो आपको जी इतना बुरा लग रहा है, अगर कोई जी मेरिट का कैंडिडेट जो रैंक होल्डर है, अगर जी उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा? हम समझ रहे हैं सर, हम उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि उन लोगों को दिल पे क्या गुजर रहा है कि हम लोग को मतलब बाद में रिजल्ट पर पब्लिश हुआ तो उसमें हम लोग मेरिट में आ गए और उसमें नॉन मेरिट में आ गए। तो बताइए सर, इसमें हम लोग का भी क्या गलती है नहीं नहीं सर? सर, आप हम लोगों की लोग भी कोई मेहनत गलती नहीं करते है, ये लगे। सारा खेल बिहार का शिक्षा विभाग का है, और शिक्षा जी विभाग से भी ज्यादा खेल सर नीतीश कुमार का है, क्योंकि जी जी नीतीश कुमार सर अंदरूनी खेल खेलता है। जी जब जी जब जानते हैं, वो मीडिया के सामने शिक्षा विभाग के बारे में तभी बोलता है जब कोई ना जी कोई नया प्रोपेगेंडा होने वाला होता है राजनीतिक में। जी जी सर। हम तो आप सर, हम जहाँ तक हमारी ज्ञान का सवाल है सर, एक्सक्यूज मी सर, जहाँ तक हमारी ज्ञान का सवाल है, हम जी तो बस इतना ही जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस बहाली को फंसाकर 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितने भी का मंसूबा हो उन लोगों का, ये केवल गवर्नमेंट के फंसाने की एक चाल है और हम सब विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं। हम जी यही सारे विद्यार्थियों से आग्रह कर रहे हैं, नम्र निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब भाई बंधु एक प्लेटफॉर्म पे आए और गवर्नमेंट के साथ प्रोटेस्ट किया जाए, लड़ाई जी, किया जाए उसके मतलब साथ। सर आप और कहना चाहते हैं कि 80,000 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जी ये क्वालिफाइड सारे लोग कैंडिडेट है। एक साथ आए, जी है क्वालिफाइड ना? कैंडिडेट। एक साथ आ करके और सरकार से लड़ाई करें, जी जी सर, है ना? हम क्योंकि यही बात बिना करते हैं। बिना गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए हुए कुछ होगा नहीं। कोर्ट में नहीं क्या नहीं। होता है, लंबा लंबा हियरिंग होता रहेगा, फाइनल सुनवाई होगा कि नहीं होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं होता। जी जी तो सर। कहीं ना कहीं सबको सर एक साथ आना चाहिए। जी सर, हम तो जी लेकिन बोलिए। मेरिट की तरफ से कुछ सवाल हैं। जी सवाल दरअसल मैंने सर नोटिफिकेशन पढ़ा है, उसी के तर्ज पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनसे भी मेरी बातें हुई है और शायद आगे भी उन लोगों का भी इंटरव्यू कभी ना कभी तो पब्लिश होगा ही जी जी हमारे सर। अपने चैनल पे। आप एक बात बताइए कि जो 30,675 जो मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हैं जी और बाकी जो रिक्त सीटें हैं, जी सर। तो सरकार से सबको मिलके ये कहना चाहिए कि आप जो रिक्त सीटें बचे हुई है बिहार के जी विद्यालयों में, उनको ऐड करके बहाली प्रोसेस बढ़ाएं। जी और सर, ये तो एक और समझ। बात सर, और दूसरी जी तरफ मेरिट वालों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि ठीक है, सरकार से सीट बढ़ाने की मांग की जाए, लेकिन बहाली का जो पूरा प्रोसेस हो वो एस्टेट मार्क्स पे ही किया जाए घटते क्रम में। ठीक है सर, हम लोग मतलब इससे एग्री है, ऐसा बात नहीं है कि गवर्नमेंट मतलब कि हमको भी साथ में ले, ऐसा बात नहीं कि हमको गवर्नमेंट ढकेल दे और उन लोग को ले ले, ऐसा कोई ऐसी कुछ बात नहीं नहीं है नहीं सर। सर, उन लोगों किसी को को भी ले, हमको भी ले। पर्सनली फायदा नहीं देखना चाहिए, हित की बात करनी चाहिए। जी सर, लेकिन जी कहीं सर। ना कहीं सर, कहने का मतलब आपका भी है कि आप कहीं ना कहीं मेरिट
के पक्ष में आप भी हैं कि मेरिट वाले जो हैं उनके साथ आपकी भी सहानुभूति है? जी सर है, हम एकदम कह रहे हैं कि हमारी सहानुभूति है उन लोगों के साथ। जी, तो मतलब कि सर एक ही रास्ता बचता है कि सरकार को सीट बढ़ानी चाहिए और इसके लिए विद्यार्थियों को ही साथ आना होगा एक साथ। अगर जी वो नहीं सर। आएंगे, आपस में गाली गलौज करेंगे। आप सर देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चाहे मेरिट के कैंडिडेट नॉन मेरिट को गाली देते हैं और नॉन मेरिट के कैंडिडेट मेरिट को गाली देते हैं। क्या ये इससे तो कोई सोल्यूशन होने वाला है? कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। यही तो गवर्नमेंट चाह रही है, जो हम लोग जिस अंधकार में हम लोग फंसे हुए, गवर्नमेंट तो वही चाह रही है। यही आप लोग की करते रहिए जिंदगी भर। जी बिल्कुल। तो जी सर। सर आप एक बात बताइए कि हर संभव मतलब क्या किया जाए कि इस पूरे बहाली प्रोसेस को ढंग से बढ़ाया जाए और सारे लोग एकजुट हो जाएं? क्या कोई रास्ता बचता है हमारे पास? जी सर, हम तमाम मतलब कि आपके मीडिया के माध्यम से हम तमाम मतलब कि जितने भी हमारे बिहार के मतलब कि 80,402 क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, पास हुए हैं, जी। उन सबसे हम आग्रह करते हैं कि एक आप डेट पब्लिश कीजिए। जी हमारे से देख, अभी तो कोरोना का मतलब की लहर चलने वाला है, तीसरी लहर, जी इससे हम लोग निजात पाते हैं जब तक, उसके बाद हम एक डेट फिक्स करेंगे। जी सब भाई बंधु से हम आग्रह करते हैं सबको ये प्लेटफॉर्म पे आए और उस दिन सरकार से हम लोग अच्छी तरह से विडेंट किया जाए, प्रोटेस्ट किया बिल्कुल जाए, बिल्कुल। लड़ाई देखिए किया जाए सर, देखिए। चाहे बहाली जिस भी प्रोसेस से गवर्नमेंट बढ़ाए, अगर जी। सारे लोगों का तादाद जिस दिन पटना के सड़कों पे एक साथ जुट गया ना सर, सरकार सही को बात कोई है। ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। निकालना बहाली ही पड़ेगा प्रोसेस सर। सरकार को मेरिट में जो रैंक है, रैंक के हिसाब से ही करे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन सीट ठीक जो है। है वो सीट को जोड़े। सबसे अहम बात ये जी है जी ना? सर, बस कोई बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट सीट जोड़ दे कि हाँ सबकी 80,402 बच्चे की नौकरी फिक्स हो गई, कोई बात नहीं है। पहले पहले उन्हीं लोग को ले ले, उसके बाद में हम लोग को ले ले 1 महीने बाद, कोई बात नहीं है। जी वो सर, तैयार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आपको आने के लिए।